उज्जैन से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान झड़प देखने को मिली है। झड़प में 3 युवकों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। झड़प का वीडियो भी सामने आ गया है। तो मुहर्रम के जुलूस के दौरान मारपीट हुई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसमें 3 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर तमाम तैयारियां की थी। आशीष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, कैसे ये विवाद शुरू हुआ और अभी क्या हालात है वहां के? जी बिल्कुल, हर प्रति साल के अनुसार मुहर्रम का जुलूस धूमधाम से उज्जैन में निकाला जाता है। बड़ी मात्रा में समाज के लोग इसकी तैयारी करते हैं। सावन के महीने में पूरा कार्यक्रम होता है। इसी हिसाब से प्रशासन की पूरी व्यवस्था सावन के महीने से ही चालू हो जाती, क्योंकि महाशिवरात्रि का सोमवार का समय चलता है, जिसमें महाकाल की पूजा आराधना चलती है। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है मुहर्रम के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे में ये पूरा मामला जब है झड़प का सामने आया है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग आपस में माराकुटी करते नजर आ रहे हैं। लाठी डंडों से मारपीटी का पूरा मामला सामने आया है, जिसमें 3 से 4 लोग अभी घायल होना बताए जा रहे हैं। यह पूरा मामला जो है प्रशासन की नजर में अब आ चुका है और इसके बाद जांच जरूर होगी। और सुरक्षा की अगर बात करें, यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी या कोई दिखाई नहीं देता जिसको इस बीच बचाव किया जा सकता है। ठीक, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्यों ये स्थिति बनी। शुक्रिया आशीष आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात आदिवासी राजनीति की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर ट्राइबल को साधने की रेस क्यों चल रही है। इसके साथ ही फर्जी राशन कार्ड के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे क्यों है, इस पर भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में नक्सली पैर जमाने में नाकाम क्यों रहे, इसका भी विश्लेषण करेंगे। जबकि छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव के क्या मायने हैं, यह भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर सियासत सरगर्म है। आदिवासी दिवस पर कमलनाथ के टंटिया भील मंदिर जाने के कई मायने निकाले गए। बीजेपी ने दावा किया कि आदिवासियों के बीच कांग्रेस की जड़ें हिल चुकी हैं, इसलिए कमलनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। आदिवासी दिवस पर तकरार, कमलनाथ के दौरे पर सवाल। आदिवासी दिवस पर ट्राइबल पॉलिटिक्स ना हो, इसकी कभी कल्पना करना ही बेमानी है। कमलनाथ ने टंटिया भील मंदिर में पूजा कर आदिवासियों को साधने की कोशिश की, तो बीजेपी ने उसे निराशा में उठाया गया कदम करार दिया। दरअसल शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंटिया भील का जनजातीय समुदाय में बड़ा सम्मान है, इसलिए कमलनाथ ने पाताल पानी जाकर टंटिया भील को याद किया ताकि आदिवासियों को साधा जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने इस बार आदिवासी दिवस में कोई कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि पार्टी का दावा है कि विश्व आदिवासी दिवस विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देती है। इससे प्रदेश के आदिवासियों का भला नहीं होने वाला। वो बार बार जो है इस बात की घोषणा क्यों कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं? क्या राष्ट्रपति जी की और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? वो देश का गौरव है, सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन उनको जो है आदिवासी आदिवासी कह के कौन प्रचारित कर रहा है? ये सवाल आपको भाजपा से पूछना चाहिए। आज जो है विश्व आदिवासी दिवस है और पूरी दुनिया के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनके सम्मान में, गौरव में अगर कमलनाथ जी ने अवकाश दिया था, अवकाश की घोषणा उनकी सरकार ने की थी, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। तो रद्द कर दिया तो ये आदिवासियों के हितैषी हैं। ये अगर हम सवाल उठाते हैं तो आदिवासियों की राजनीति हो जाती है और ये आदिवासियों को जो है कपड़े झांगे पहना के और सींग सर पे रख के उनके साथ डांस करने लगते हैं तो राजनीति नहीं होती। ये भी तो चश्मा बदलना चाहिए। ट्राइबल को बहलाना, उनको फुसलाना, उनमें डिवाइड करना,
ये कांग्रेस के दोनों ही गृहीत कार्य, एक तरफ जो आन बान शान का प्रतीक तिरंगा है उसके नाम पे पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना, और दूसरी तरफ जो हमारा आदिवासी समाज है उसको वोट के लिए बरगलाना, जो कि अभी तक लगातार वो बरगलाते चले आए। यह कांग्रेस अगर इतनी ही आदिवासी समाज की समर्थक और शुभ चिंतक रही तो फिर जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार इस वर्ग से हमने तय किया था तो क्यों नहीं स्वागत में खड़े हुए? क्यों उस समय अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी? क्यों जब भी आदिवासी समाज के लिए सरकार कुछ विकास के कार्य या उनकी जनकल्याणकारी योजनाएं लाने का काम करती है तो विरोध में खड़े होते हैं? ये प्रश्न कांग्रेस से है। पिछले एक साल से आदिवासियों को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। बीजेपी ने ट्राइबल को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं और चूंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है, इसीलिए यह माना जा रहा है कि आदिवासियों के बीच बीजेपी की पहट बढ़ी है। वैसे भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने बड़ा ट्राइबल कार्ड खेला है। ऐसे में कांग्रेस को आशंका है कि अगर फील्डिंग अच्छी नहीं हुई तो 2023 के चुनावी पिच पर बैटिंग आसान नहीं होगी। कांग्रेस के एजेंडे पर आदिवासी शुरू से रहे। जो 3 प्रमुख वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम, इसमें आदिवासी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में, आदिवासियों की सीटें लगभग 47 हैं, जिस पर जो है जहां जिस भी पक्ष में रुझान देखते ना, जिस भी दल की तरफ, उसकी सरकार बन जाती है। तो और ये केवल आरक्षित सीटों पर ही आदिवासियों निर्णायक नहीं है। अब जो गैर आरक्षित सीटें हैं वहाँ आदिवासी ज़्यादा निर्णायक हैं और कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि ऐसी जो 90 से के करीब जो सीटें हैं उन पर किसी तरह से सफलता मिले ताकि 2023 का चुनाव आसान हो जाए, और कांग्रेस उसी राह पे चल रही है और आदिवासी वोट इस चुनाव में भी बेहद निर्णायक होने वाले हैं। आपको बताते हैं कि आखिर आदिवासियों का साथ कब किससे मिलता रहा है। तो आंकड़े बताते हैं कि 2003 में एसटी के लिए 41 सीटें रिजर्व थीं, बीजेपी को 37 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटों की संख्या 47 हो गई, बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 17 सीट मिली थी। तो वहीं 2018 में बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 30 सीट मिली थी। मतलब यह कि 2018 में कांग्रेस का पलड़ा भारी था तो बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब सवाल है कि आखिर सत्ता के लिए आदिवासी कितने जरूरी हैं? प्रदेश में करीब 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी है, 43 आदिवासी समूह हैं, 60 लाख भील भिलाला हैं, 51 लाख गोंड समुदाय के लोग हैं, तो वहीं 12 लाख कोल समाज के वोटर हैं। 89 विकास खंडों में दबदबा है। लोकसभा की 6 सीटें रिजर्व हैं, तो वहीं विधानसभा की 230 में से 47 सीटें रिजर्व हैं। लेकिन सच ये है कि आदिवासी वोट बैंक का असर 120 सीटों पर दिखता रहा है और इसी वजह से बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासियों को साधने पर है। इन दिनों मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, या यूं कहें कि आदिवासी मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। जिस प्रकार से आदिवासी दिवस पर कांग्रेस ने यात्रा शुरू की और कांग्रेस की नीयत पर बीजेपी ने सवाल उठाए, उससे ये साफ हो गया है कि 2023 में अगर सरकार बनाना है तो आदिवासी वर्ग को साधना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों के नाम पर राजनीति की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।